तुम ही ऐसे याद नहीं करेंगे, डंडी मारे तुम रोज। अब स्टार्ट करें। चलिए आज पढ़ेंगे विद्युत का। अगले क्लास में हम आपको जो है विद्युत बल रेखा के बारे में बता रहे थे विद्युत बल रेखा के बारे में बता रहे थे। तो आपको पता होना चाहिए कि विद्युत बल रेखा के बारे में हम जब आपको पढ़ाए थे 4 हम पढ़ा दिए थे। 4 को हम विद्युत बल रेखा के बारे में ऑलरेडी हम पढ़ा चुके हैं। ठीक है, इससे अगले क्लास में ही हम पढ़ा चुके हैं। और आज के वीडियो में जो है, आज के क्लास में जाने में विद्युत बल रेखा के गुण जो था हम कई 10 को बताएंगे, लेकिन 10 को आपको याद नहीं रखना है ना। लेकिन आपको अगर 10 आपको याद हो जाए तो बड़ा बेहतरीन बड़ी बात है। लेकिन आपके एग्जाम में जब पूछा जाएगा कि विद्युत बल रेखा का परिभाषा लिखे तथा इनके 4 गुण लिखे, इसके 2 गुण लिखे, तो कम से कम आपको तो 3-4 को याद ही करना पड़ेगा, है ना। ऐसा नहीं छोटा छोटा याद करके रख लीजिएगा, है ना, कोई मतलब नहीं। छोटा तो ऐसा याद हो जाएगा। जैसे विद्युत बल रेखा निष्कोण होता है, विद्युत बल रेखा जो होता है वह निष्कोणीय वक्र होता है ना, खुला वक्र होता है। इसको तो छोटा छोटा ऐसा याद हो जाएगा। बड़का जो है उसको याद रखना है ना। चलिए तो हम देखते हैं, क्या देखते हैं, हम देखते हैं विद्युत बल रेखा का गुण। विद्युत बल रेखा का गुण क्या देखेंगे? तो विद्युत बल रेखा का गुण देखेंगे ना, गुण देखेंगे, हाँ गुण देखेंगे। स्टार्ट है सर। विद्युत बल रेखा गुण, अरे नहीं हुआ, नहीं हुआ, 4 पढ़ा है। हो कैसे गया है? क्या अधूरा पढ़ाई छोड़ दे? हमरा क्या जाता है? ऐसा ही विद्यार्थी को मास्टर खोजता है ना। मास्टर को क्या चाहिए? नॉर्मल विद्यार्थी चाहिए, ज्यादा तेज तरह का नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम आपको अगले क्लास में क्या बताए थे, थोड़ा सा रिवाइज करा देना चाहते हैं कि हम पढ़ाए थे कि आपको पढ़ाए थे या धन आवेश से विद्युत बल रेखा जो होता है वह धन आवेश से स्टार्ट होता है और ऋण आवेश के पास जाकर वह समाप्त हो जाता है। उसके बाद हम आपको बताए थे, क्या बताए थे? हम बताए थे कि विद्युत बल रेखा सदैव निष्कोणीय वक्र होती है। उसके बाद हमको बताए थे विद्युत बल रेखा सदैव खुला वक्र होता है। सर आप बताइएगा खुला वक्र क्या होता है? खुला वक्र क्या होता है, पता है आपको? नहीं पता है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। ना पता होना भी एक कलाकारी है, जो कि हर इंसान के, हर विद्यार्थियों के पास नहीं होता, कुछ खास विद्यार्थियों के पास होता है ना। जैसे कि हमारे सर के पास है, इनको पता नहीं होता है। चलिए आज हम जो पढ़ा रहे हैं वो तो आपको पता है कि विद्युत बल रेखा के बारे में पढ़ा रहे हैं। चलिए इतना पता है, आगे बढ़ते हैं। और इससे आगे बढ़ेंगे और इससे आगे का गुण देखेंगे। आज हम पढ़ेंगे 5वां गुण। 4 गुण हम पढ़ा चुके हैं, 4 गुण पढ़ा चुके हैं। ऑप्शन कुछ है, 4 पढ़ा है। चलिए एक समान विद्युत क्षेत्र में, अब 5वां देखते हैं। एक समान विद्युत क्षेत्र में, एक समान विद्युत क्षेत्र में रेखाएं परस्पर समांतर एवं समदूरस्थ होती है। समांतर एवं समदूरस्थ होती है, एवं समदूरस्थ होती है। समझिएगा, विद्युत बल रेखा का 5वां गुण क्या है? तो 5वां गुण समझे क्या है कि एक समान विद्युत क्षेत्र में रेखाएं परस्पर क्या होती है? तो समांतर एवं समदूरस्थ होती है। इनकी समांतर भी होती है और क्या होती है? समदूरस्थ होती है। बोलिए सर, आप नहीं बोलिएगा तो हमको पढ़ाने में नहीं लगता है। बोलिए ना, एक समान विद्युत क्षेत्र में, एक समान मतलब समझते हैं ना। एक समान मतलब क्या? देखिए एक समान मतलब क्या? एक समान यानी समान होना चाहिए, जैसे देखिए ठीक है, डिस्टेंस की समान हो जाए, दूरी भी जो है समान होनी चाहिए दोनों के बीच, है ना। दोनों बराबर है ना, ठीक है। यानी कि समान,
एक समान विद्युत क्षेत्र में रेखाएं क्या होती है? परस्पर समांतर। रेखाएं कैसी होती है? तो समांतर होती है और कैसी होती है? समदूरस्थ होती है। समदूरस्थ होती है। दुनिया क्या होती है? तो सबकी दुनिया क्या होती है? बराबर होती है। दुनिया कैसी होती है? तो बराबर होती है। इसी को कहते हैं एक समान विद्युत क्षेत्र में रेखाएं परस्पर कैसी होती है? तो समांतर एवं समदूरस्थ होती है। कहीं दिक्कत? कितना दूर में? ये आपका 5वां गुण है। अब उसके आगे बढ़ेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब की बार जो हम आपको इससे आगे का जो लिखाएंगे, चलिए ये चित्र हमने आपको बना दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। छठा जो हम पढ़ाएंगे ये वीआईपी है भैया। ये वीआईपी है, कई साल इसको पूछा गया है। ठीक है, इसलिए वीआईपी लिख दिए हैं। वीआईपी मतलब वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन यहाँ पे लिख दिया गया है। चलिए हम देखते हैं। अब यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि ये प्रश्न जो हम अभी आपको जो वैद्युत बल रेखा के गुण में जो हम ये छठा करा रहे हैं भैया, कि सब भूल जाइएगा चलेगा, लेकिन इसको मत भूलिएगा। सब भूल जाइएगा गुण को, इसको मत भूलिएगा, क्योंकि इसको भूलिएगा तो आपको भूल जाएगा, क्योंकि ये बहुत साल ये प्रश्न को पूछा गया जो हम अभी कराने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम यहाँ पे वीआईपी लिख दिए है ना, इसलिए यहाँ पे वीआईपी लिखे, समझिएगा। तो ये क्यों वीआईपी हमको आपको बताना चाहते हैं। दो वैद्युत बल रेखा कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेगी, क्योंकि ऐसा होने पर प्रतिच्छेद बिंदु पर दो दिशाएं उत्पन्न हो जाएगी जो कि असंभव है। क्या समझे? बताइए। ये इसलिए वीआईपी हम लिखे क्योंकि यहाँ से प्रश्न ये बहुत साल पूछा गया है। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पे लिखे हैं। तो ये क्या हम लिखे हैं, इसको समझाने में बहुत बेहतरीन से 50 मिनट करेंगे और आप भी समझिएगा। दो वैद्युत बल रेखा कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करेगी। दो वैद्युत बल रेखा कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करेगी। दो विद्युत बल रेखा कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? क्योंकि ऐसा होने पर प्रतिच्छेद बिंदु पर जहां पे दोनों को काना गया है, प्रतिच्छेद बिंदु पर दो दिशाएं उत्पन्न हो जाएगी जो कि असंभव होता है। भैया आप जो समझ हमको नहीं आया है और बढ़िया समझा लीजिए, समझिएगा और बढ़िया से हम आपको समझाते हैं। देखिए क्या कहा जा रहा है, दो विद्युत बल रेखा, कितना विद्युत बल रेखा? दो विद्युत बल रेखा। तो विद्युत बल रेखा का चित्र कैसे बनता है बताइएगा आप, कैसे बनता है? विद्युत बल रेखा का चित्र कैसे बनता है? इस प्रकार से बनता है। इस प्रकार से एक लकीर खींचिए, विद्युत बल रेखा हो गया। कोई भी लकीर खींचिए, विद्युत बल रेखा हो गया। इसमें सोचना की बात है, इसमें सोचने की क्या बात है? कैसे खींच दीजिए, विद्युत बल रेखा बन गया। चलिए ये तो हल्का नॉलेज तो आपको होना चाहिए। चलिए दो विद्युत बल रेखा कितना होना चाहिए? दो। देखिए दो विद्युत बल रेखा इस प्रकार से खींचिए, खींच दिए। कितना करना? दो करना, एक और खींच दिए। देखिए आप चित्र बना रहे, चित्र पर ध्यान दीजिएगा। अब देखिए दो विद्युत बल रेखा कभी एक दूसरे को
प्रतिच्छेदित नहीं करेगी, क्योंकि ऐसा होने पर प्रतिच्छेद बिंदु पर क्या होता है, दो दिशाएं निकल जाती है। देखिए यहाँ पे काटे आके दोनों, यहाँ कटा गया था। अब देखिए यहाँ से दो दिशाएं निकलेगी, विद्युत बल रेखा का एक ही बिंदु पर से दो दिशाएं निकल जाएंगी। एक ही बिंदु पर क्या निकलेगी, तो दो दिशाएं निकल जाएंगी, एक इधर निकलेगा और एक इधर निकलेगा। देखिए ठीक है, एक इधर निकलेगा एक इधर निकलेगा। कहीं दिक्कत है? देखिए दो विद्युत बल रेखा लिए, दो विद्युत बल रेखा लिए, उसके बाद ये जो कटान बिंदु यहाँ पे जो दो विद्युत बल रेखा यहाँ समझिएगा, इस प्रकार से लिए और एक इस प्रकार से लिए, तो यहाँ पे दोनों को काटा कि नहीं काटा, दोनों। देखिए ये क्वेश्चन अगर समझ नहीं आएगा तो फंस जाओगे, क्योंकि ये प्रश्न अभी तक 2-3 साल से नहीं पूछ रहा है, और उधर हर साल पूछता था, लेकिन इधर जो है नहीं पूछ रहा है, इसलिए इस साल पूछ दे, क्या पता इस साल पूछे, समझिए। तो देखिए दो विद्युत बल रेखा लिए, तो दोनों को कहीं ना कहीं काटेगी कि नहीं काटेगी, तो कहाँ पे काटी है, दोनों को कहाँ पे काटी है, तो यहाँ पे काटी है यहाँ पे। तो यहाँ पे जब काटेगा तो यहाँ से दो दिशाएं निकलेगी। कितना दिशा निकलेगी, एक ही बिंदु पर से दो रेखाएं निकल जाएगी, दो विद्युत बल रेखाएं निकल जाएगी। इस प्रकार से जो है दो विद्युत बल रेखा निकल जाएगी, है ना, दो विद्युत बल रेखा निकल जाएगी, जो कि क्या होता है, जो कि असंभव होता है। क्यों? क्योंकि एक ही बिंदु पर से दो स्पर्श रेखा नहीं निकल सकता है। अरे भैया इतना समझिए, एक ही घर से जो है, एक ही घर में जो है अगर सब मालिक बन जाओगे काम नहीं चलेगा। हर घर का एक मालिक होता है, एक मालिकाना होता है, एक सदस्य होता है जो कि मालिक होता है ना, पूरा घर का हेड होता है। उसी प्रकार एक देश का एक मालिक होता है। जैसे यहाँ पे क्या है, जैसे यहाँ पे अभी एक देश में एक प्रधानमंत्री का अरे भैया बोलिएगा दो प्रधानमंत्री होता है, एक उप प्रधानमंत्री होता है, उसको बात जो मेन है एक ही है भैया, पूरा देश को कौन चला रहा है, प्रधानमंत्री। भैया प्रधानमंत्री समझिएगा, प्रधानमंत्री जो है वो पूरा देश को तो चला रहा है, लेकिन उसके मंत्री पूरे देश को चला रहे हैं, है ना, प्रशासन मिलकर चला रहा है। तो हम आपको ये समझाना चाह रहे हैं कि एक ही बिंदु पर से दो स्पर्श रेखा नहीं निकल सकता। क्यों? क्योंकि ये असंभव होता है, क्योंकि एक ही बिंदु पर से दो स्पर्श रेखा निकलना असंभव होता है। क्या? अच्छा, एक ही बार में आप दो काम कर सकते हैं। आपके पास दो ऑप्शन है, दो ऑप्शन होगा। जैसे मान लिया जाए कि जैसे यहाँ पे कि आपको यहाँ पे 1 फरवरी को आपका परीक्षा है, 1 फरवरी को आपका जो है परीक्षा है, और 1 फरवरी को ही क्या है, तो 1 फरवरी को जो है क्या है, तो ये आपके मान लीजिए कि आपके भाई का शादी है, आपका भाई का शादी है। तो क्या चीज जो है मेरे भाई का बारात जाएगा उस दिन, तो क्या चीज को अटेंड कर पाएगा, बारात जाइएगा या परीक्षा दीजिएगा, क्या काम कीजिएगा, एक ही काम तो आपको करना पड़ेगा भैया। चाहे तो लड़का का भाई बन के चल जाइए भैया, है एक्शन मारने के लिए जाइए, चाहे तो इसमें एक्शन मारने के लिए जाइए। एक बार में एक ही काम हो सकता है, एक बार में एक ही काम हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो एक बार में एक ही काम होता है, एक बिंदु पर से एक ही स्पर्श एक ही तो विद्युत क्षेत्र रेखा निकलना चाहिए। एक बिंदु पर से तो एक ही स्पर्श रेखा यानी एक ही विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकलनी चाहिए। लेकिन क्या हुआ, ऐसा हुआ, लेकिन ऐसा तो नहीं हुआ। लेकिन हुआ क्या कि एक ही बिंदु पर से दो विद्युत बल रेखाएं निकल गया, दो विद्युत बल रेखाएं निकल गया, जो कि असंभव होता है। इसलिए दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं कर सकती है। दो विद्युत बल रेखा, ये जो विद्युत बल रेखा है, ये जो दोनों विद्युत बल रेखा है, ये कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं कर सकती है। भैया पूछेगा प्रश्न कैसे आता है, एग्जाम में प्रश्न पूछता है कि दो विद्युत बल रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेदित क्यों नहीं करती है, तो लिख दीजिएगा। क्या लिखिएगा, बोलिए, सीधी सी बात लिखिएगा, आसान तो है कि दो विद्युत बल रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेदित मतलब क्या होगा, काटना। क्या होता है, काटना। तो बोलिएगा दो विद्युत बल रेखा एक दूसरे को इसलिए नहीं काटती है क्योंकि कटान बिंदु पर से दो स्पर्श रेखा यानी दो विद्युत बल रेखा निकल जाती है, जो कि असंभव होता है। क्योंकि एक ही कटान बिंदु पर से दो स्पर्श रेखा यानी दो विद्युत बल रेखा नहीं निकल सकती है। एक कटान बिंदु पर से एक ही विद्युत बल रेखा निकल सकती है। इसलिए दो विद्युत बल रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती है, दो विद्युत बल रेखा एक दूसरे को नहीं काटती है। कोई दिक्कत?
बोलिए कहीं आपको दिक्कत है? नहीं ना? पर आगे बढ़ जाए। चलिए आपको समझ आ गया, सबको समझ आ गया, आगे बढ़ जाए। कुछ नहीं बोलता है, आगे बढ़े। हाँ एकदम यहाँ लगता है, जब तुम बोलते हो यहाँ लग जाता है, दिल में लगता है मुझे, तो हमको पढ़ाने की इच्छा ज्यादा करता है। सोच रहा है आप ही करिए, कल दिमाग लगा रहे होते। इसको फिगर बना लीजिएगा साइड में नीचे करके, ठीक है। आगे बढ़िए। जो छोटा छोटा गुण होता है उसको तो आपको याद ही रखेगा, जैसे ये बड़ा वाला है ना, तो ये वीआईपी, इसको ध्यान रखना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। अब हम छठा लिखा दिए, सातवां। देखिए कितना गुण हम लिखा रहे हैं, अगर हम चाहते तो 2-3 को लिखा के भाग जाते हैं। देखिए आपको कितना लिखा है, 10 को लिखा है, तो 10 को कम से कम जो है आपको जो वीआईपी उसको याद रखना है। अब छोटा छोटा तो अपने याद हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखेंगे कि वैद्युत बल रेखा समविभव पृष्ठ के लंबवत होता है। वैद्युत बल रेखा समविभव पृष्ठ के लंबवत होता है। विद्युत बल रेखा क्या होता है? तो समविभव पृष्ठ के लंबवत होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा विद्युत बल रेखा क्या होता है, तो विद्युत बल रेखा जो होता है वह समविभव पृष्ठ के क्या होते हैं, तो लंबवत होता है। समविभव पृष्ठ बनाइए, इस प्रकार से क्या होगा, तो इस प्रकार से यहाँ चित्र बनाते हैं। देखिए हम चित्र भी बना देते हैं, बस एक लड़का के चलते हम बनाते हैं और किसी के चलते नहीं बनाते हैं। क्या सर? देखिए आपके लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन कुछ करने के लिए मत बोलिए, लेकिन कर नहीं सकते हैं। देखिए एक समविभव पृष्ठ बना दिए, तो हम लिखे क्या है, दो विद्युत बल रेखा जो विद्युत बल रेखा जो होता है वह समविभव पृष्ठ के क्या होते हैं, तो लंबवत होता है। मान लीजिए समविभव पृष्ठ है, देखिए ये क्या है, तो समविभव पृष्ठ है। ये तल को मानिए, चलिए यहाँ पे कवर है, ये तल, ये मानिए कि समविभव पृष्ठ है। ये क्या है, तो समविभव पृष्ठ है, तो इसके लंबवत होगा। इसके क्या होगा, ये मार्कर को मानिए विद्युत बल रेखा, क्या है, विद्युत बल रेखा। ये हमेशा लंबवत होगा, न कि ऐसे सुता होगा, न कि नीचे होगा, है ना, बल्कि समविभव पृष्ठ के हमेशा लंबवत होता है। पूछा जाता है क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव में कि विद्युत बल रेखा जो समविभव पृष्ठ का कैसा होता है, तो लंबवत होता है। तो याद रखिएगा विद्युत बल रेखा जो समविभव पृष्ठ के क्या होते हैं, लंबवत होते हैं। ये अब की साल प्रश्न पूछा गया 2024 वाले में, ठीक है, याद रखिएगा। तो इस प्रकार से क्या होगा, लंबवत होगा, ठीक है। मजाक में मत लीजिएगा, जितना चीज हम कहा रहे हैं अपडेटेड चीजों को हम लिख के आपको पढ़ाते हैं भैया, है ना, इसलिए याद रखिएगा सब चीजों को। पुराने सिलेबसों के आधार पर ही नहीं पढ़ा देते हैं, कुछ न कुछ यहाँ पे खंगालते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। असमान विद्युत क्षेत्र में जिन बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र प्रबल होता है वहां बल रेखाएं पास पास होता है, दुर्बल यहाँ जहां दूर दूर होता है। समझेगा। आठवां क्या हम बताना चाह रहा है कि बताना ये चाह रहा है कि असमान विद्युत क्षेत्र में इसको शॉर्ट करके लिख देते हैं, जहां, इसको भी याद रखें, जहां विद्युत बल रेखा पास होता है वहां क्या होता है, तो वहां विद्युत क्षेत्र परवल होता है। विद्युत क्षेत्र क्या होता है, तो परवल होता है। परवल मतलब कौन समझे, परवल मतलब हम क्या लिखे हैं, जहां विद्युत बल रेखा पास पास होता है वहां विद्युत क्षेत्र क्या होता है, परवल मतलब समझे हैं कि करीब परवल और टमाटर कह रहे हैं। परवल मतलब होता है शक्तिशाली। क्या होता है, शक्तिशाली। भैया खाली ये कटिंग वर्ड को पलट दीजिए तो सबका होश उड़ जाता है। परवल मतलब क्या होता है, तो याद रखिए शक्तिशाली। कहीं दिक्कत?
आपको समझ आ गया? आप कितना मुझे समझ आ रहा है? शक्तिशाली, है ना? थोड़ा सा वर्ड को ही पलट दिया जाता है तो आपका होश उड़ जाता है। इसी प्रकार एग्जाम में भी होता है, प्रश्न वही पूछेगा लेकिन घुरा पूछ देगा, है ना? आगे देखो भैया, थोड़ा सा इसको भी समझा दीजिए क्या इसको कहना चाहता है, समझिएगा। कहना ये चाह रहा है कि नोनू का मतलब प्रश्न है कि जहां विद्युत बल रेखा पास पास होता है, जहां पे विद्युत बल रेखा पास पास होता है वहां क्या होता है? विद्युत क्षेत्र क्या होता है? वो परवल होता है। विद्युत क्षेत्र क्या होता है? परवल होता है। आप सुने होंगे, आप क्या सुने होंगे पता नहीं, सुने? आप सुना देते हैं। आप सुने होंगे कि एक कहानी भी है और कहावतें भी है। कहा जाता है कि एक कहावत भी है और कहा भी जाता है लोगों की तरफ, सुने भी होंगे बड़े बुजुर्ग, और आज के समय में भी कहा जाता है कि जब घर के हर एक सदस्य जब इकट्ठे होते हैं, यानी कि जब हर एक लकड़ियां को इकट्ठा कर दिया जाए, हर एक लकड़ियां को जब इकट्ठा कर दिया जाए, जब एक जगह कर दिया जाए और एक जगह बांध करके और आपको तोड़ने के लिए दिया जाए तो आप नहीं तोड़ पाएंगे, आप उसको नहीं तोड़ पाएंगे। क्यों नहीं तोड़ पाए? क्योंकि वो बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो गया। वो बहुत ज्यादा क्या हो गया? शक्तिशाली हो गया। वो बहुत ज्यादा क्या हो गया? शक्तिशाली हो गया। अगर एक लकड़ियां को आपको तोड़ने के लिए दिया जाए तो वो उस लकड़ी को आप तोड़ दीजिएगा, उस लकड़ी को आप तोड़ दीजिएगा। क्यों तोड़ दिए? क्योंकि वो लकड़ी अकेला था। वो लकड़ी क्या था? अकेला था। उसी प्रकार हमारे परिवारों में भी होता है। जब आप हमारे परिवारों में होता है, हमारे भाइयों के साथ भी होता है, भाई के रिश्ते के साथ भी होता है कि जब आप सब भाई मिलकर, जब आप पूरे सदस्य मिलकर आप पूरे घर को चलाते हैं तो वो घर कभी बिखरता नहीं है ना? जब वो सब अलग हो जाता है तो बाहर के लोगों को भी आक्रमण करने में आसानी हो जाता है। तो हम आपको यह समझाना चाहते हैं कि जब सारा लकड़ी को इकट्ठा कर दिया जाए, जब सारे लकड़ियां को इकट्ठा कर दिया जाए तो उसको आप तोड़ पाइएगा? नहीं तोड़ पाइएगा। क्यों नहीं तोड़ पाइएगा? क्योंकि वो बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो गया। तो वही तो हम समझना चाह रहे हैं कि जहां विद्युत बल रेखा पास पास होता है तो विद्युत बल रेखा जहां पे क्या होगा? जहां पे पास पास होगा, जहां पे क्या होगा? जहां पे पास पास होगा, जहां पे क्या होगा? तो इस प्रकार से पास पास होगा। जहां पे विद्युत बल रेखा क्या होगा? तो पास पास होगा। तो वहां पे क्या होगा? तो विद्युत क्षेत्र रेखा क्या होगा? विद्युत क्षेत्र क्या होगा? परवल होगा। विद्युत क्षेत्र शक्तिशाली होगा। विद्युत क्षेत्र परवल होगा। समझ आया? है कि जब सारे लकड़ी को इकट्ठा कर दिया जाए तो आप तोड़ नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि वहां पे क्या हो गया? तो वहां पे जो है विद्युत क्षेत्र क्या हो गया? तो बहुत ही ज्यादा हो गया, इसलिए आप तोड़ नहीं पा रहे, क्योंकि वहां पे आपका बल बहुत ज्यादा लगेगा, इसलिए नहीं तोड़ पा रहे। अच्छा, एक लकड़ी को अगर आपको तोड़ने के लिए दिया जाए तो तोड़ पाइएगा? तोड़ दीजिए। क्यों? क्योंकि वहां पे जो है क्योंकि वहां पे आपका शक्ति कम लग रहा है, वहां पे ताकत कम लग रहा है। तो उसी प्रकार यहाँ पे और दूसरा नंबर गुण लिखेंगे कि जहां विद्युत बल रेखा क्या होता है? तो जहां विद्युत बल रेखा दूर होता है वहां विद्युत क्षेत्र दुर्बल होता है। दुर्बल मतलब कमजोर होता है। मतलब समझ गए? मतलब जो है अगर विद्युत क्षेत्र रेखा दूर होगा, देखिए दूर है, देखिए कितना दूर है दूर, देखिए कितना पास है। ये देखिए कितना, इसके बीच देखिए कितना गैप, इतना बस इतना ही गैप है, बस देखिए इतना गैप। और देखिए इसके बीच कितना गैप है, देख लीजिए, आंख खोल लीजिए बढ़िया से, कितना गैप है। तो इसके बीच जो है विद्युत क्षेत्र रेखा, इसके बीच जो है विद्युत बल रेखा जो है, इसके बीच विद्युत क्षेत्र क्या होगा? दुर्बल होगा कि ना होगा? कमजोर होगा कि ना होगा? इसके बीच जो है विद्युत क्षेत्र जो है वह दुर्बल होगा, लेकिन कमजोर होगा। क्या होगा? कमजोर होगा। आगे समझ में तो आ रहा है कि ना आ रहा है? कि और बढ़िया समझ को समझाए, इतना समझ आ गया ना? चलिए, तो यह क्या है? कमजोर होगा। ठीक है, विद्युत क्षेत्र दुर्बल होगा, विद्युत क्षेत्र दुर्बल होगा, विद्युत क्षेत्र दुर्बल होगा।
दुर्बल मतलब भैया भैया दुर्बल मतलब कमजोर। क्या होता है? कमजोर। अब बताइए कि जितना हम अभी पढ़ाए हैं, अगर कहीं पे भी किसी प्रकार की परेशानी है, जैसे दुख दर्द परेशानी गिलास के बाद शिकायत, अगर इन सभी चीजों से है तो बता दीजिए, और इन सभी चीजों से हट के तो मत बताइएगा। क्या इतना है तो बताइए सर आपको यहाँ जो पढ़ा है। तो आज हम आपको विद्युत बल रेखा पढ़ा रहे हैं, विद्युत बल रेखा गुण पढ़ा रहे हैं, ये तो पता होगा ना। चलिए बहुत बढ़िया है, चलिए तो पढ़ाना मेरा सफल हो गया। चलिए लीजिए इसको, इसका लीजिए एक बार फोटो क्लिक कीजिए, आगे बढ़ेंगे। जल्दी कीजिए, आगे आगे ले लीजिए मतलब। बढ़िया से आ गया, देख लीजिए, दिख रहा है? शिवम को दिख जाएगा, दिख जाएगा ना उसको। है कि उसको बहाना नहीं बनना चाहिए ना कि नहीं दिखता था। अरे हम सब जानते हैं ना कि कहेगा नहीं कहेगा, सब पता है। लिख के लाया हो, कहाँ दिखता था, लिखने नहीं करता था, अच्छा क्लिक करवे करता था। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे। जब इतना हम पढ़ा दिए हैं तो आपको ये पता नहीं है कि किसी भी रेखा पर, किसी भी विद्युत बल रेखा पर, किसी भी विद्युत बल, अच्छा आप बताइएगा, इतना पढ़ने पर तो आपको आइडिया हो गया होगा। अच्छा ये क्या है? विद्युत बल रेखा। ये क्या है? विद्युत बल रेखा की इतना पता ना है आप चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इतना पता नहीं है, इतना पता है नहीं है, एक दो दिन में आप चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। आपको पता होना चाहिए ये विद्युत बल रेखा है, ये विद्युत बल रेखा। क्या है? विद्युत बल रेखा है, ये विद्युत बल रेखा है। ये जो विद्युत बल रेखा है, इस पर जो अगर ये विद्युत बल रेखा पर जब हम किसी बिंदु पर से जब एक स्पर्श रेखा खींचते हैं, तो ये किसको बताता है बताइए तो। जब हम किसी विद्युत बल रेखा के ऊपर जब किसी बिंदु पर, जब विद्युत बल रेखा के किसी बिंदु पर से जब कोई स्पर्श रेखा खींचते हैं तो वो क्या चीजों को बताता है बताइए। तो चुप है क्या? एक तो हमको, मेरा सर को पता नहीं है तो इसको छोड़ दीजिए। आपको पता है ना? इतना बता रहे हैं, उस समय भूख रहा है। विद्युत क्षेत्र की दिशा को, विद्युत क्षेत्र की दिशा को, किसको? विद्युत क्षेत्र की दिशा को, विद्युत क्षेत्र की दिशा को। अवसर कहता होगा कि सही एवं हमरे पता तो शुरू था, सब तो पता नहीं था। विद्युत क्षेत्र की दिशा को, विद्युत क्षेत्र की दिशा को आप पता हो गया। बार बार हम लिख रहे हैं, क्या अंकित भैया नहीं लिखते थे, ई कर रहे थे कि जो है हमेशा कहते थे कि स्पर्श रेखा पर जो विद्युत बल रेखा जो ये जो स्पर्श रेखा खींचा जाता है, ये विद्युत क्षेत्र की दिशा बताता है, विद्युत क्षेत्र की दिशा बताता है। बार बार तो चैप्टर लास्ट होने पर आ गया है, बार बार एक ही चीज को बक रहे हैं, लेकिन आपको पता नहीं था कि इस चीज में होता है। चलिए देखिए, अब इसी को हम लिखेंगे, कितना गुण लिखे थे? 9 गुण हो गया था, 10 हो गया था, 9 10वां गुण लिखेंगे। 10वां गुण क्या लिखेंगे? किसी बिंदु पर विद्युत बल रेखा, किसी विद्युत बल रेखा विद्युत बल रेखा के किसी बिंदु पर खींचा गया स्पर्श
रेखा स्पर्श रेखा विद्युत क्षेत्र की दिशा को बताता है। आगे समझ में हम क्या कहते थे, बार बार नहीं कहते थे कि देखिए हम कहते विद्युत बल रेखा इस प्रकार से जो है ये विद्युत बल रेखा, तो ये क्या विद्युत बल रेखा, इसके विद्युत बल रेखा के ये क्या है विद्युत बल रेखा। अब विद्युत बल रेखा के किसी भी बिंदु पर, किसी भी, चाहे आप यहां से खींचिए, चाहे आप यहां से खींचिए, चाहे आप यहां से खींचिए, कहीं सब खींच दीजिए, तो विद्युत बल रेखा के किसी भी बिंदु पर से खींचा गया स्पर्श रेखा। अच्छा आप बताइए अंकित भैया कि स्पर्श रेखा क्या होता है। अब आपको पकड़े थोड़ा सा, आप सर को बहुत देर पकड़ लिया, बताइए स्पर्श रेखा क्या होता है। मतलब स्पर्श मतलब क्या होता है, इतना तो हम हर बार बताना, स्पर्श रेखा मतलब क्या होता है। स्पर्श रेखा मतलब होता है, इसका मतलब यह है कि आप रिवीजन नहीं करते हैं, रिवाइज नहीं करते हैं। अगर रिवाइज नहीं करोगे भैया कोई फायदा नहीं है फिर पढ़ने से, है ना। तो रिवीजन आपको करना ही पड़ेगा, है ना। ऐसा ना कि हम इधर खिलाते थे उधर से आप निकलते जाइए, है ना। तो कम से कम थोड़ा सा अपने अंदर कुछ ना कुछ ग्रहण कीजिए। तो स्पर्श रेखा मतलब होता है जो सटा हो, क्या हो, सटा हो। तो बार बार हम बताते थे उसको, जब स्पर्श मतलब होता है कि विद्युत बल रेखा के सटा हो, स्पर्श मतलब सटा हुआ, स्पर्श मतलब क्या होता है, सटा हुआ। तो लिखवा दिए थे, देखिए वो पता ना है क्या कहे, हम लिखवा दिए यार। देखिए बताइए, यो पता है कि मास्टर पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया, मास्टर जो पढ़ा रहे पढ़ लेंगे, है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए, होगा बहुत खराब चल जाओगे, है ना। ऐसा ही विद्यार्थी मास्टर खोजता है ना, कि ऐसा ही विद्यार्थी रहे। हम लोग टाइम पास करके निकल जाओगे ना, हम तो इसी चीज को 10 बार बताएंगे, खत्म कहानी हो जाएगा, समय पार हो जाएगा। चलिए ऐसा विद्यार्थी मिलेगा बढ़िया रहेगा। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं 11वां। अब हम देखते हैं, अब हम आगे बढ़ेंगे कि कोई भी एक खोखला चालक लेंगे, अच्छा आपको पता है कि जब बारिश होता है तो अब मान लिया जाए कि आप देखे होंगे कि बारिश के समय जब जहाज कभी कभी जब उड़ता है, जब आसमान में ही होता है, तो बिजली कड़कती, तो उसको जो है बिजली जब कड़कती है तो उसको जो असर क्यों नहीं हो जाता है, उसको लगता क्यों नहीं है, उसको करंट क्यों नहीं लगता, बिजली का जो है उसको झटका क्यों नहीं लगता है ना। उसके बाद आप जो है आप कभी कभी गाड़ी में चलते हैं, कभी बस में बैठे रहते हैं या आप 4 व्हीलर में बैठे हुए रहते हैं, तो आपको जो है बिजली जब कड़कती है, आप चल भी रहे हैं तो फिर भी आप अगर कहीं बिजली गिरती है या बिजली किसी प्रकार के वहां पर हादसा होता है तो आपको क्यों नहीं लगता है, बिजली क्यों नहीं लगता है। दूसरा बात यह है कि आप किसी गाड़ी में बैठे हैं और हम जो है हम क्या करें, हम नहीं करेंगे, शिवम कर करेगा, ये सब काम करना इसी का काम होता है। कि मान लिया जाए किसी गाड़ी में, किसी भी गाड़ी में तो सर गाड़ी खराब बने तो बने, लेकिन हंसना नहीं है ना। मान लिया जाए किसी भी गाड़ी में है ना, मान लीजिए कि एक गाड़ी में यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो है इस गाड़ी में जो है अंकित जो है एकदम से मस्ती से क्या किया है, तो मस्ती से एकदम सो गया है ना। अब पीछे से देखिए शिवम भी आएगा और क्या करेगा, कुरफाती वाला काम करेगा। देखिए क्या करेगा, तो शिवम तो पीछे से आएगा और उससे यहाँ इसके हाथ में क्या रहेगा, इसके हाथ में बोर्ड रहेगा और यहाँ इसके हाथ में बोर्ड एक रहेगा और एक हाथ में यहाँ से तार रहेगा, क्या रहेगा, तार। अब देखा इस गाड़ी में सटा देगा, गाड़ी में क्या करेगा, सटा देगा। क्या ये सब काम करना चाहिए इतना। आप बताइए कि जब गाड़ी में जैसे जो सटा दिया गया तो बताइएगा कि इस अंकित को करंट लगेगा कि नहीं लगेगा। अब बताइए, ये जो शिवम है और ये जो अंकित है गाड़ी में बैठा हुआ है, तो ये जब करंट को जब गाड़ी में गाड़ी के ऊपर जब दे दिया गया है, तो बताइए कि अब अंकित को करंट लगेगा कि नहीं लगेगा। सवाल उठता है लाजमी, प्रश्न ये पूछा गया है एग्जाम में, नहीं लगेगा। काहे नहीं लगेगा, क्या कारण नहीं लगेगा बताइए।
खोली काटने से क्यों? इसका मतलब है। चलिए यही चीज हम बताने के लिए आपके पास हाजिर हुए हैं। क्या सर आपको पता चला क्या नहीं लगेगा? आपका जो काम, आपका जो साजिश था हो पाया? क्या हो पाया? अगर ना पाया क्यों ऐसा? कारण है कि पावर उतना रहेगा तो। चलिए नहीं हो सब के कारण नहीं। चलिए आज हम आपको बताना चाहते हैं। चलिए आज आपके जो है आप समझिएगा कि पहला नंबर गाड़ी क्या था? खोखला होता है। भीतर से क्या होता है? खोखला होता है कि नहीं होता है? खोखला होता है। ठीक है, अब हम पहले चलते हैं। खोखले चालक के अंदर विद्युत बल रेखाएं मौजूद नहीं होती है, याद रखिएगा। खोखले चालक के अंदर विद्युत बल रेखा मौजूद नहीं होता है। मौजूद नहीं होता है क्योंकि खोखले चालक के अंदर कोई आवेश मौजूद नहीं होता। कोई आवेश मौजूद नहीं होता। लेकिन हम क्या लिखे हैं कि पहला नंबर जो गाड़ी होता है ये भीतर से क्या होता है? खोखला। क्या होता है? खोखला होता है। जब इंसान को जब करंट लगाकर मारना चाहे तो नहीं मरा, और अब तुम क्या चाह रहे हो कि हाथ से मार दे? करंट से नहीं मारा तो क्या कर रहे हो कि उठम पट्टी करके मार दे? इसका मतलब है नहीं मारा। तुम फिजिक्स नहीं पढ़ा था? बढ़िया से पढ़ता था ना। देखिए क्योंकि ये खोखला होता है। क्या होता है? खोखला होता है। अरे बुढ़वा का भी तो हम बताए थे कि विद्युत बल रेखा जो हमेशा स्पर्श होती है, लंबी, हमेशा ऊपर की ओर निकलती है। कि स्पर्श रेखा जो लंबवत होती है। स्पर्श रेखा कैसी होती है? तो लंबवत होती है। अरे बुढ़वा जब यहाँ तुम करंट दोगे ना तो ये स्पर्श करेगी, ऊपर भागे, कहाँ जाएगी? इधर की ओर जाएगी। ये भीतर की ओर प्रवेश नहीं कर पाएगी। समझ में आया? और अभी तुम बताए थे ना कि विद्युत बल रेखा हमेशा क्या होता है? हमेशा क्या होता है? समविभव पृष्ठ क्या होते हैं? तो समविभव पृष्ठ के हमेशा लंबवत होता है। तो आप जैसे ही करंट लगाए हो तो ये हमेशा लंबवत भागेगा। और दूसरा रीजन ये है क्योंकि ये खोखला है। ये क्या है? भीतर क्या है? खोखला है। इसके अंदर आवेश प्रवाहित नहीं होता। क्यों? क्योंकि खोखले गोले के अंदर जो आवेश मौजूद नहीं होता है। जब तक उसके अंदर आवेश होगा ही नहीं होगा तो करंट जाएगा कहां से? जब इलेक्ट्रॉन उसमें होगा ही नहीं तो करंट कहां से आएगा भैया? और दूसरी बात यह है कि जैसे करंट यहाँ पे लगाया हो और विद्युत बल रेखा का एक गुण होता है कि हमेशा वो क्या करता है? हमेशा वो स्पर्श भागता है। हमेशा वो विद्युत बल रेखा का क्या होता है? हमेशा स्पर्श होता है। जैसे ही आप करंट दोगे तो यार ऊपर की ओर भागेगी। क्या कैसे भागेगी? ऊपर की ओर भागेगी। तो बताइए, तो खोखले गोले के अंदर आवेश कितना होता है? शून्य। कितना होता है? शून्य। किताब ही आइएगा, पूछा गया प्रश्न, कई साल पूछा है। ठीक है, हम हंसी मजाक से इसलिए पढ़ाते हैं क्योंकि हम फिर कहेंगे जिसकी हस्ती जिंदा है उसकी मस्ती जिंदा है। तो हंस के पढ़िएगा, बढ़िया रहेगा, है ना? हंस के पढ़िएगा, हंसी समझ आएगा। देखिएगा आपकी किताब में भी एग्जाम्पल दिया है, लेकिन आपको समझ नहीं आएगा भैया, है ना? इसलिए बढ़िया से पढ़ना है ना? पढ़ाई को कभी सीरियस नहीं लेना है, लेकिन पढ़ाई को हमेशा हंसी मजाक से पढ़ना है और उसको हंसी मजाक करके ही चीजों को खत्म कर देना है। हिंदी ऐसा सब्जेक्ट होता है जो कि हर किसी को बोरिंग लगता है। इंग्लिश ऐसा सब्जेक्ट होता है जो कि हर किसी को बोरिंग लगता है। उसको हम चुटकियों में समझा देते हैं। कैसे? ये हंसी मजाक के कारण होता है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो याद रखिएगा, खोखले गोले के अंदर क्या होता है? आवेश शून्य होता है। कैसा होता है? शून्य होता है। देखिए खोखला गोला है ना? खोखला गोला
तो इसके अंदर जब आवेश प्रोवाइड करेंगे तो आवेश भीतर जाएगा, नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि आवेश का एक गुण भी होता है कि वो हमेशा स्पर्श होता है। कैसा होता है? विद्युत बल रेखा के लंबवत होता है, विद्युत बल रेखा के लंबवत होता है। जैसे इसके ऊपर आवेश देंगे तो आवेश क्या होगा? तो विद्युत बल रेखा के लंबवत, विद्युत बल रेखा का क्या हो जाएगा? तो विद्युत बल रेखा के लंबवत भागेगा। ठीक है, कोई दिक्कत? देखिए खोखले गोला, जैसे ही हम आवेश यहाँ दिए तो खोखले गोले के अंदर क्या हो गया? तो आवेश लंबवत हो गया। आवेश क्या हो गया? लंबवत हो गया। अब आपका जो वो दिन का प्रश्न था कि जो हम आप बोलते थे निष्कोण वाला, है ना, जो कहते भैया निष्कोण मतलब क्या होगा, ये पूछा था ना। तो देखिए आप समझिए, यहाँ कौन बनेगा कि नहीं बनेगा, लेकिन इसमें बनता था कौन? निष्कोण वाला में कौन बनता था? नहीं। तो यहाँ कितना डिग्री का कौन बनेगा? 90 डिग्री का कौन बनेगा। अब आया समझ में? इसलिए कहते हैं जब आप प्रश्न करते हैं कुछ न कुछ बात होता है जो कि हम नहीं बताना चाहते हैं, क्योंकि वो चीज आगे कभी न कभी आएगा। देखिए आया, देखिए अब यहाँ क्या बनेगा? 90 डिग्री का कौन बनेगा। क्वेश्चन याद रखिएगा, हालांकि पूछा नहीं जाता लेकिन प्रश्न जानना जरूरी होता है। क्यों पूछेगा? खोखले गोले के ऊपर जब आवेश प्रोवाइड किया जाता है तो विद्युत बल रेखा कितने डिग्री का कोण बनाती है? ऑप्शन में रहेगा 45 डिग्री, 60 डिग्री, 80 डिग्री, कितना होता है? 90 डिग्री। तो याद रखिएगा, जब किसी खोखले गोले के अंदर, खोखला गोला नहीं जगह था, मुझे पूछेगा जब कार के ऊपर विद्युत बल रेखा प्रवाहित किया जाता है तो विद्युत बल रेखा कितना डिग्री का कोण बनाता है? 90 डिग्री। आगे समझ में? अगर यही किताबी भाषा शब्द है तो आपको समझ नहीं आता। इतना समझ आ गया? चलिए, तो खोखले गोले के अंदर विद्युत बल रेखा कितना होता है? आवेश कितना होता है बताइए? खोखले गोले के अंदर आवेश कितना होता है? शून्य। अरे भैया जब शून्य होता है तब तो शून्य, आवेश शून्य था तब तो ही अंदर नहीं गया। अच्छा बताइएगा, बहुत सारे लोग मान लिया जाए कि आपको दहेज जब देवे नहीं करेगा तब शादी कीजिएगा उसके यहाँ, कर दीजिए। अरे बुढ़वा, किसको तुम बुढ़वा बना रहे हो, है ना? तो नहीं करोगे ना भैया, तो भाग तो गए उसको देखते हैं, भाग गए कि ना भाग गए? तो उसी प्रकार जब इसमें आवेश रहेगा नहीं तो आवेश कहाँ से घुसेगा? जब आवेश रहेगा तब ने आवेश प्रोवाइड करेगा, तब ने आवेश घुसेगा इसमें। जब आवेश है ही नहीं तो कहाँ से घुसेगा? आगे समझ में? आप तो समझ आ रहा है ना, आपको समझ आना चाहिए। आगे चलते हैं। तो याद रखिएगा, क्या याद रखिएगा? तो नोट करके यहां याद रखिएगा, नोट करके। जब खोखले गोले के ऊपर आवेश प्रवाहित किया जाता है तो विद्युत क्षेत्र रेखा खोखले गोले के साथ 90 डिग्री का कोण बनाता है, कोण बनाती है। दिक्कत याद रखिएगा, ठीक है? हालांकि तो पूछा नहीं गया जल्दी, लेकिन याद रखिएगा 90 डिग्री का कोण बनाते हैं कि समकोण कोण बनाती है। ठीक है, इतना दूर कहीं दिक्कत बताइए? जितना हम अभी आपको पढ़ा है, अगर उतना दूर में कहीं दिक्कत है तो बताइए, अगर नहीं दिक्कत है तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में सेम टाइम।